वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? आई एम रिहान और आज लेक्चर नंबर हमारा है तकरीबन 6। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एडजस्टमेंट वाला सवाल है, तो ये पेपर में आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए होंगी। बेसिकली इसके जो जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आपको पेपर में रेडी होता है तो आप 20 में से 20 नंबर आसानी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल ये क्वेश्चन भी आपने जारी बता आपने सीखना पड़ेगा, साथ साथ रहेंगे आप। सबसे पहले इसमें भी आप देखें कि हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद इसकी वैल्यू है 58,000। ठीक है, परचेज है। आपने परचेज जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले लाजमी आपने देखना है क्या परचेज रिटर्न दी हुई है, तभी जाके आपने आउटर में लिखना। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न दी हुई है। ठीक है, रिटर्न 21,000 की है। 21,000 रिटर्न करते तो 2,65,000 हमारे पास बाकी बचता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कैरिज इनवर्ड। आपने स्टूडेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो एडजस्टमेंट वाले सवाल में, क्योंकि पेपर में आपको एडजस्टमेंट वाला सवाल ही आता है, तो आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट रीड करनी है। क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है? ठीक है, तो इसलिए आपको आइडिया रहेगा क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको पता है कि इसके दो इफेक्ट करने होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस पे और दूसरा हमने करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है पर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट यूज नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी नहीं रहा। तो यहाँ पे 6,000 है इसकी वैल्यू। उसके बाद सेल्स है, सेल्स की वैल्यू है 4,21,000। रिटर्न भी दी हुई है, लेस कर दो रिटर्न। रिटर्न 36,000 की है। ठीक है, तो 3,85,000 हमारे पास पेंडिंग बचता है। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 81,000 की। ये साइड बड़ी है, तो डबल लाइन से आपने क्या करना है, क्लोज करना है। हमेशा डबल लाइन से ही क्लोज कीजिएगा। 4,66,000 इसकी वैल्यू बनती है। इसके माइनस कर दो, तीनों को दबाता ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है 1,37,000। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे पुट कर दो उठा के। ठीक है, 1,37,000 है। कोशिश करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो एडजस्टमेंट में हमें जो बिल्डिंग की वैल्यू है 1,00,000 वैल्यू है बिल्डिंग की, तो 1,00,000 वैल्यू किसने कहा है कि आपने 5% चार्ज करना है। 5% का लोग जो आता है 5,000। ठीक है, 5,000 एडिटिव उठा के मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा फैक्ट भी हम साथ ही कर लेते हैं क्योंकि आपको आइडिया रहेगा, अगर हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो। दूसरा फैक्ट आपका यहाँ पे आना है, आपने बिल्डिंग की वैल्यू लिखनी है 1,00,000 लेस 5%, जो कि 5,000 आता है। इसकी टोटल आता है आंसर 95,000। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम फर्नीचर को भी देखते हैं। फर्नीचर की हमें कितना परसेंट दिया हुआ है, फर्नीचर को हमें दिया हुआ है 10%। फर्नीचर की वैल्यू है मेरे पास कुछ 80,000 फर्नीचर की कुछ वैल्यू मुझे दी हुई है उन्होंने, सॉरी 8,000 वैल्यू दी है फर्नीचर की। फर्नीचर की 8,000 वैल्यू के ऊपर हम बना लेते हैं 10%, तो टोटल मेरे ख्याल से 800 आता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800 यहाँ पे आ गया जो आपका डिस्काउंट निकलता है। बाकी इसका अगला जो स्टेप है वो दूसरा फैक्ट यहाँ पे आता है। फर्नीचर की वैल्यू लिखो यहाँ पे 8,000 लेस 10% 800, तो टोटल कितना आएगा 7,200 हमारा आउटर में चला गया। तो ये इसके दोनों इफेक्ट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद कैरिज आउटवर्ड है, सैलरी है, सॉरी सैलरी 16,000 है और कैरिज आउटवर्ड है जो कि 8,000 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपने जब भी क्वेश्चन पेपर में करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस फंड बैलेंस शीट भी बनानी है, क्योंकि आप साथ साथ जो एडजस्टमेंट के इफेक्ट है करते जाइएगा, आपको इसमें परेशानी नहीं होगी।
और क्वेश्चन जो आधे घंटे में खत्म होना है वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने खासा ख्याल रखना है, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो हाउस मेरे पास यही साइड करी है, मैं दोनों तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आएगी वैल्यू तकरीबन 1,07,200। तो ये मेरे पास निकला नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक हिसाब का कंप्लीट हो गया। अगले चले जाते हैं, तो हमारे पास कैश इन हैंड है करंट एसेट में। कैश इन हैंड की वैल्यू है 5,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर हमारा एसेट होता है 1,39,000 इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हमने सबसे पहले यहाँ पे किया था 81,000 से, दूसरा इफेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके भी 2 इफेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल टैली आता है, कोई प्रॉब्लम का फेस हमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो सैलरी क्रेडिटर है हमारे पास, सैलरी क्रेडिटर 1,20,000 है। और उसके बाद हमारे पास कैपिटल है जिसको फिक्स लायबिलिटी भी बोलते हैं, कैपिटल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1,00,000। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग। अगर ड्राइंग नहीं दी हुई तो 1,07,200 इसमें ऐड करो, टोटल हमारे पास 2,07,200 आ गया। इनको हम करते हैं जमा, तो 3,27,200 इसका आंसर आ गया। इसका भी 3,27,200 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है एडजस्टमेंट वाला कंप्लीट हुआ। और अगर आप साथ साथ सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फर्दर पूरी अकाउंटिंग के और इकोनॉमिक्स के, असूल तिजारत के और डिफरेंट मैथमेटिक्स के, या फिर जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं आपकी कॉलेजेस में या फिर अकेडमीज में, वैसे आपकी मजे की बात बताता हूँ, मेरे हजारों स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, इसमें लड़के भी शामिल हैं, जो कि बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। बिकॉज मैं उनको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनाता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको भी मोटिवेशनल स्टोरीज बताता जाऊँ, सुनाता भी जाऊँ और आपको अर्निंग के पॉइंट्स भी बताता जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ और मैं अकेडमी भी अपनी पढ़ाता हूँ, वो मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी है। और मैं मुझे बेहतर लगा कि मुझे अपनी एजुकेशन को सोशल मीडिया पे भी एक्टिव करना चाहिए ताकि बहुत से लोगों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि आपके दूसरे कलीग्स और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स में सबको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा कैमरामैन आपको इसका वीडियो सारी दिखा सकता है। जिसने नोट्स बनाने हैं काइंडली अपने पास नोट्स बना ले इसको। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।